हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इंटीग्रेशन के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के हैं और एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए जिससे कि हम आने वाले समय में और अच्छी से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या पूछ रहा है कि इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 + sin 2x, अंडर रूट 1 + sin 2x। तो इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इसका इंटीग्रेशन सबसे पहले हम इस फंक्शन के अंदर देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ध्यान से, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक 1 है, तो ये डायरेक्ट तो फार्मूला हम लगा नहीं सकते हैं। या तो x⁻2 होता, या x⁻3 होता, या x⁻, कुछ भी होता। तो हम क्या करते, सीधे हम इंटीग्रेशन लगा देते। लेकिन यहाँ पर तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आप लोग ऐसा मत करिएगा कि इंटीग्रेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा हो और उसके पर अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर, और इसको आप जो है जब इंटीग्रेशन करते हैं तो फार्मूले में क्या करते थे हम लोग, इसमें एक ऐड कर देते थे और यही चीज़ नीचे कर देते थे। जितनी भी पावर बन जाती थी वही हम नीचे लिख देते थे। ऐसा मत करिएगा। ये जो है एल्जेब्रिक वाला फार्मूला, एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, तभी हम फार्मूला फॉलो करते हैं। यहाँ पर या तो कोई फंक्शन पुट करने पे यहाँ पर ये सॉल्व होके आ जाए sin 2x, तो डायरेक्ट नहीं करना। यहाँ पर अगर इस तरीके से होता है एल्जेब्रिक मतलब बीजगणितीय x² x³ x4, तो हम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम इसे शॉर्ट में करेंगे। जैसे कि लास्ट टर्म हमारा या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरीके से आ जाए, कोई पावर ना हो और अलग अलग पार्टिसिपेट हो जाए, जैसे sin x का इंटीग्रेशन और फिर cos x का इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से जब अलग अलग हो जाएगा तो sin x का क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस का cos x, और cos x का क्या लिख देंगे, प्लस का sin x। तो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। लेकिन हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। हो सकता है इसमें लिमिट लगा दें। क्या लगा देंगे, लिमिट लगा सकते हैं कि 0 से π/2, और फिर किस तरीके से सॉल्व होगा वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कितनी तरीके से तोड़ा जा सकता है। तो हम इस वन को क्या लिख सकते हैं, वन को लिख सकते हैं sin² प्लस cos² थीटा की जगह पे x ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है 2x है, तो sin² प्लस cos²। sin 2x को क्या तोड़ सकते हैं, 2sin x इंटू cos x, 2sin x इंटू cos x। तो इसलिए हमने ये यहाँ पे फार्मूला दिखा रखा है, इसलिए हमने यहाँ पे फार्मूला दिखा रखा है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये जो sin 2x है, sin 2x का क्या होता है 2sin x इंटू cos x, और sin² x प्लस cos² का क्या होता है 1। तो बस हमने 1 की जगह पे sin² x प्लस cos² लिख दिया है, और sin 2x की जगह पे लिख दिया है 2sin x इंटू cos x। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक हमारा फार्मूला बन रहा है, sin² x cos² प्लस 2sin x cos x। कौन सा फार्मूला बन रहा है, a² प्लस v² प्लस 2ab। a की जगह क्या है sin x है, b की जगह क्या है cos x है, तो यानी कि a प्लस v का होल स्क्वायर कर देंगे। तो a की जगह पे यहाँ पे हमने इसलिए sin x लिख दिया है, और b की जगह पे इसलिए हमने क्या लिख दिया है cos x लिख दिया है, और इसके ऊपर क्या लगा दिया है, होल स्क्वायर लगा दिया है। क्यों लगा दिया है, क्योंकि एज ए फार्मूले फॉर्म में है ये, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब अगर हम ध्यान दें तो ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी sin x प्लस cos x। ठीक है। अब बस कुछ नहीं रहा इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अंदर भेजेंगे। इंटीग्रेशन जब अंदर भेजते हैं तो ये प्रत्येक टर्म में जाता है अंदर। sin x का हो जाएगा माइनस का cos x, और cos x का हो जाएगा sin x। ठीक है, प्लस c, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया आंसर। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया है। अब हम यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में लिमिट लगा देता, क्या लगा देता, लिमिट, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये दूसरा, इस यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो यही है, लेकिन हमने क्या किया है, इसमें लिमिट लगा दी है। क्या लगा दी है इसमें, इसमें हमने लिमिट लगा दी है 0 से π/4। क्या लगा दी है, 0 से π/4। ठीक है, तो जब 0 से π/4 होगा तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें लिमिट में भी आ सकता है, बिना लिमिट के भी आ सकता है। तो जो हमने आंसर निकाला था यहाँ पे, ये जो आंसर निकाला है इसको यहाँ तक तो फॉलो करके वो लाएंगे यहाँ तक, और लिमिट जैसे कि ये इस तरीके से चलती चली जाएगी, यहाँ पे 0 से π/4 ऊपर इस तरीके से लिखते
चले जाएंगे, यहाँ पर भी 0 से π/4। लेकिन इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये जो टर्म है जैसे कि cos x माइनस का cos x लिखा हुआ है, sin x यहाँ पर भी sin x लिखा हुआ है, बस ब्रैकेट लगा के अपर लिमिट यहाँ पे π/4 लिखनी है, लोअर लिमिट यहाँ पे 0 लिखनी है। सेम यहाँ पर ये sin x है, इसको हमने यहाँ पे ला के लिख लिया, अपर लिमिट π/4 लिखनी है, लोअर लिमिट 0 लिखनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कभी भी लिमिट को ओपन कैसे करते हैं ये सीख लो। लिमिट को ओपन कैसे करना है, पहले नंबर हम अपर लिमिट यानी कि ऊपर वाली लिमिट, यानी कि ये जो π/4 दे रखा है इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे आके, जो π/4 है ये इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे आके अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो यानी कि cos π। इसी तरीके से यहाँ पर भी sin π/4 माइनस sin 0, तो इसमें बस हमने यहाँ पर यही किया है। तो जब हम अपर लिमिट रखेंगे तो cos π/4 का मतलब होता है 1/√2 और cos 0 का मान क्या होता है 1। इसी तरीके से हम यहाँ पर sin π/4 में भी रख देंगे, sin π/4 में रखेंगे तो 1/√2। π/4 का मतलब क्या होता है 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है। कैसे निकालते हैं, पाई का मान रख देंगे 180, 4 से भाग देंगे, 4 से जब इसको काटते हैं तो ये क्या जाता है 45 डिग्री। तो ये sin 45 का मान आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप याद रखें कि sin 45 का मान होता है 1/√2 और cos 45 का मान भी होता है 1/√2। तो दोनों के 1/√2 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये कट गए, ये इधर वाला और ये इधर वाला जो है कट जाएंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या, केवल और केवल बचेगा 1। हमारा आंसर क्या बचेगा, केवल और केवल हमारा 1 आंसर बचेगा। ठीक है, अच्छा तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया ध्यान से। अगर लिमिट में होता है तो कैसे लगाना है और लिमिट में नहीं होता है तो कैसे लगाना है। तो अगर लिमिट में नहीं होता है तो उतना तो हमें दोनों में यही मेथड लगाना है, चाहे लिमिट में हो और चाहे लिमिट में ना हो। कहाँ तक लगाना है हमें ये मेथड, हमें यहाँ तक तो ये फॉलो करके लाना है, बाकी लिमिट इस तरीके से यहाँ लगाते चले आना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी लिखते चले आना है, यहाँ पर भी अगर लिमिट दी होती है। अगर नहीं दी होती तो यहाँ पर आपका आंसर आ ही रहा है। और एक बात ध्यान रखना, लिमिट में लिमिट दी होती तो वहाँ पर c नहीं आता है, क्योंकि उसकी एक निश्चित सीमा दे रखी होती है कि 0 से π/4। यहाँ पर तुम्हारी जब सीमा दी होगी तो c नहीं आएगा। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये भी इसी तरीके से लगा सकते हैं, कैसे लगाना है आप लोगों को समझना है। जैसे कि हम देखें इसमें कई सारे फंक्शन हैं, डिनोमिनेटर में भी हैं, न्यूमरेटर में भी हैं, अंश में भी है और हर में भी है। तो हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है, हमने सोचा थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कब तक थोड़े से इजी क्वेश्चन लेकिन नहीं हम कर सकते सारे क्वेश्चनों को इजी, थोड़े से लेवल अच्छे भी लिए जाएंगे, है ना। तो हम इनको लगाने के लिए क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर यानी कि हर में ये जो sin x दे रखा है, ठीक है, इसको हम पुट करेंगे। क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्योंकि कई सारे जब फंक्शन दिए होते हैं तो उन फंक्शन को सॉल्व करके शॉर्ट से शॉर्ट फंक्शन बनाए जा सकें, जैसे कि छोटे से छोटे फंक्शन बनाए जा सकें। जैसे यहाँ पर अगर हम छोटा सा फंक्शन कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पर एक मेथड आपको ये सीखना है कि पुट कैसे किया जाता है। जैसे कि अगर हम sin x पुट करते हैं t बराबर, ठीक है, तो जब sin x पुट करेंगे तो इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो sin x का हो जाएगा cos x, डिफ्रेंसिएशन करना है, और फिर x का लिख देंगे dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt ये और t के सापेक्ष करें तो t का क्या हो जाएगा 1, तो ये dt क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा। सिंपल भाषा में कहें तो sin x का हो गया cos x dx और t का हो गया dt। अगर हम एक तरीके से बात करें तो sin x का cos x होगा और फिर dx अपॉन dt होगा, और t का क्या हो जाएगा, t का t के सापेक्ष हो जाता है 1, ठीक है, t का t के सापेक्ष dt अपॉन dt तो लिखोगे तो dt अपॉन dt क्या होता है 1 होता है। चाहे ऐसे समझो मन में इसको हमने काट लिया लेकिन काटा नहीं जाता है, हम इसको याद करने के लिए तरीका बना रखा है, dt और dt कट गया, क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। और वैसे x का x के सापेक्ष भी क्या होता है 1 होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट की, ये वैल्यू हमने क्या की, पुट की है sin x बराबर t, तो sin x का हो गया cos x, x का हो गया dx बराबर dt। ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा जब हम पुट करेंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर अगर cos x बराबर t होता तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता, माइनस का sin x और x का क्या लिख देंगे dx
और इक्वल में क्या लिख देंगे, डी टी। टी का क्या लिखेंगे, डी टी। तो इस तरीके से पुट करना है। जितने भी होते हैं 10x होगा तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स के बाद आपको dx जरूर लगा देना है, ठीक है। और जो t होगा उधर लिख देंगे dt, ठीक है। तो उधर क्या लिख देंगे, dt। तो अब हम क्या करते हैं, देखो जब वैल्यू पुट करते हैं, पुट करने से ये जो फंक्शन होता है जिसके ऊपर अंश में यहाँ पर cos x दिया हुआ है तो वही मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम हर मतलब नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दे रखी है sin x, तो sin x से हमारा cos x मिल रहा है। देखें तो sin x का क्या मिल रहा है, cos x dx बराबर dt। तो हम cos x dx बराबर dt, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो cos x दे रखा है cos x dx, इसकी जगह पे हम dt लिख देंगे। तो इसलिए हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया कि dt। इस वाले क्वेश्चन के आगे का है ये टर्म। ये तो ये साइड में हम दिखाएंगे जब वैल्यू पुट करेंगे, तो साइड में दिखा देंगे थोड़ा सा। तो cos x dx की जगह पे क्या लिख देंगे, dt। 1 प्लस साइन एक्स यानी कि 1 प्लस टी, क्योंकि यहाँ पे हमने टी पुट कर रखा है, दिखाए रखा है यहाँ पे। 2 प्लस साइन एक्स यानी कि 2 प्लस टी। अब हम यहाँ पर अगर बात करें इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, इसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। तो 1 प्लस टी और 2 प्लस टी दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे इसको अलग अलग करें, क्योंकि ये दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में, ऐसा कोई अभी हमने फार्मूला पढ़ा नहीं है। हाँ ये जरूर पढ़ा है कि 1/x होता तो इसका हम log x कर देते। क्या कर देते, log x कर देते। अच्छा यहाँ पर अगर 1/1 प्लस एक्स होता तो हम इसको भी हम लिख देते log 1 प्लस एक्स। इसी तरीके से log t होता, 1/t होता तो उसको भी हम क्या लिख देते, उसको भी लिख देते log t। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करते हैं, इसको देखो आंशिक भिन्न के द्वारा अलग किया जाता है, लेकिन हम आंशिक भिन्न अगली वीडियो में बताएंगे कि आंशिक भिन्न पर डिपेंड क्वेश्चन कैसे आंशिक भिन्न की जाती हैं। इसको शॉर्ट मेथड में कैसे समझते हैं, शॉर्ट मेथड में समझने के लिए ये जो टर्म है 1/1 प्लस टी आपको अलग लिख लेना है, और ये जो टर्म है 1/2 प्लस टी अलग लिख लेना है, और बीच में लगा देना है माइनस। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा ये जब अलग अलग हो जाएंगे तो इनका हम बारी बारी से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके फार्मूला लगा सकते हैं कि 1/1 प्लस टी का log 1 प्लस टी और 1/2 प्लस टी का log 2 प्लस टी। अच्छा लेकिन इसको अलग अलग कैसे कर सकते हैं, ये तो कोई बात हुई नहीं। तो हम अगर इसको सॉल्व करें इस फंक्शन को, और अगर यही आ जाता है तो हमारा ये लिखना सही हुआ। अगर ये नहीं आता है तो ये लिखना सही नहीं होगा। या तो फिर आप इसको आंशिक भिन्न से लगाएं, तो आंशिक भिन्न से काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, कम से कम 2-2.5 पेज का निकल जाएगा। तो 2-2.5 पेज से बचने से बढ़िया ये है, इसको ये शॉर्ट मेथड समझ लें, लॉजिक मेथड, ठीक है। तो लॉजिक कैसे लगाते हैं, इसमें ये जो दो फंक्शन होते हैं इनको आपको अलग अलग लिख लेना है। ऊपर हमें dt के साथ देखना है, कोई मल्टीप्लाई में तो नहीं दिया हुआ है यहाँ पर 1 2, तो यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही होता है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस टी इधर आ जाएगा, 1 प्लस टी इधर आ जाएगा, तो 2 प्लस टी माइनस 1 माइनस टी। तो ये टी और टी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के कट जाएंगे, तो 2 में से 1 चला जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या पता चला आपको, तो यहाँ पर जब कुछ नहीं है यानी कि 1 dt, और 1 यहाँ पर हमारा सॉल्व करने पे भी आ रहा है, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 बनाने के लिए हमें यहाँ पर अपनी तरफ से क्या करना पड़ता, 2 डिवाइड में रखना पड़ता। अगर हमारा 3 आता तो हमें क्या करना पड़ता, तो हमें 3 से डिवाइड करना पड़ता। अगर 2 आता है तो 2 से डिवाइड करना पड़ता है, अगर 3 आता है तो 3 से डिवाइड करना पड़ता है। ये कई जगह पे ये मेथड अप्लाई होता है, तो इसलिए इसको अच्छे से बच्चों सीख लो। हम दिखाएंगे ये कई जगह पे ये हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। इसको बस कुछ नहीं करना, ये जो दो टर्म दिए होंगे मल्टीप्लाई में, हर में जो डिनोमिनेटर में जो दिए होते हैं दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, उनको क्या करना है, ऊपर चूंकि 1 होता ही होता है तो इनको अलग अलग लिख लेना है। ऊपर यहाँ पर कोई टी तो है नहीं, कोई साथ में टी डी टी हो, तो टी डी टी तो है ही नहीं, तो यहाँ पर जब 1 होगा तो हमेशा क्या बीच में लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अगर टी टर्म होता तो हम क्या लगाते, तो हम प्लस लगाते, तो हो सकता था उससे सॉल्व हो जाए। फिलहाल यहाँ पर ज़्यादातर ही माइनस ही लगता है, ठीक है। तो माइनस लगाने के बाद अब ये फंक्शन इंटीग्रेशन अंदर जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, बस ये चीज़ समझना था, बाकी आंशिक भिन्न को हम अगली वीडियो में समझाएंगे। तो इंटीग्रेशन को अंदर भेजेंगे यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन बारी बारी से जाएगा, तो 1/1 प्लस टी का log 1 प्लस टी हो जाएगा, और
यहाँ पर 1/2 प्लस टी का क्या हो जाएगा, log 2 प्लस टी हो जाएगा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जो ये टी वैल्यू आपने ली थी साइन एक्स बराबर, ये जो आपने साइन एक्स बराबर टी वैल्यू ली थी, अब इसकी जो है ये वापस करेंगे, जो हम पुट करेंगे ये लास्ट में जब हमारा आंसर आएगा तो यहाँ पर आपको वापस भी करना है। तो ये टी दिख रहा है, इसकी जगह पे हमें वैल्यू लौटाल देनी है। तो लौटालने के बाद यानी कि वापस करने के बाद ये 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स लिया था टी बराबर, तो 1 प्लस साइन एक्स, तो टी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, साइन एक्स, यहाँ पर भी साइन एक्स। ठीक है, तो ये साइन एक्स लिख दिया गया, बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर लिमिट दी होती 0 से π/2 मान लेते हैं, तो जब 0 से π/2 अगर लिमिट दी होती है तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर ये 0 से π/2 दिखाया है, तो ये जो हमारा आंसर आया है, इस आंसर को ही ध्यान से देखिए, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया है, लिमिट चढ़ा दी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के सॉल्व कर देना। तो इन 2 क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन सीख चुके हैं। अगर आपको लिमिट में कोई प्रॉब्लम है तो आगे आने वाली वीडियो में भी वो दूर हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। धन्यवाद।